नमस्कार। क्या होता है जब किसी राजनीतिक किले की नींव दरकने लगे? आज हम हेडलाइंस के पीछे की कहानी देखेंगे, उत्तर प्रदेश के सहसवान विधानसभा क्षेत्र की। हम समझेंगे कि कैसे आंकड़े सिर्फ कहानियां नहीं कहते, बल्कि यही आंकड़े हमें शासन चलाने का एक साफ सुथरा ब्लूप्रिंट भी दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले सहसवान की जमीनी हकीकत को समझते हैं। ये क्षेत्र एक तरह से वो छोटा सा मैदान है जहां उत्तर प्रदेश की बड़ी बड़ी राजनीतिक लड़ाइयां लड़ी जाती हैं। यहाँ हर चुनाव एक नई कहानी लिखता है, जो आंकड़ों और इतिहास दोनों की स्याही से लिखी जाती है। जैसा कि हम यहाँ नक्शे पर देख सकते हैं, सहसवान बदायूं जिले का एक हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ एक भौगोलिक पहचान नहीं है, ये एक ऐसा राजनीतिक अखाड़ा है जहां दशकों से सत्ता के समीकरण बनते और बिगड़ते रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में सहसवान को अक्सर सपा का गढ़ कहा जाता है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ 2012 और 2017 में लगातार जीत दर्ज की, जिसने इस क्षेत्र पर उनके पारंपरिक दबदबे पर एक तरह से मोहर लगा दी। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है ना? ऐसा लगता है कि इस गढ़ की दीवारें भी अब दरक रही हैं। मतदाताओं की खामोशी और उनका बढ़ता असंतोष एक खतरे की घंटी है। लगातार गिरता हुआ वोटिंग परसेंटेज और अधूरे वादे, ये सब उसी बदलाव की आहट हैं। चलिए अब जमीनी हकीकत से आगे बढ़ते हैं और उन ठोस आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस क्षेत्र की राजनीतिक सेहत की एक अहम कहानी बताते हैं, क्योंकि ये आंकड़े ये झूठ नहीं बोलते। जरा इस चार्ट पर गौर कीजिए। पिछले एक दशक में वोटिंग में लगातार गिरावट आई है। 2012 में जो 62% था, वो 2022 तक आते आते लगभग 59% पर आ गया। ये गिरावट महज एक आंकड़ा नहीं है, ये एक खामोशी है, और ये खामोशी बहुत कुछ कहती है। ये लोगों में बढ़ती उदासीनता का सबसे बड़ा और सबसे साफ संकेत है। अब ये डैशबोर्ड देखिए, ये दो बड़ी कहानियां एक साथ बताता है। पहली कि समाजवादी पार्टी का वोट शेयर हैरानी की हद तक 33% के आसपास टिका हुआ है, और दूसरी 2022 तक आते आते भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत तीसरे दावेदार के तौर पर उभरी है। ये राजनीतिक समीकरणों में एक बड़े बदलाव का साफ संकेत है। तो सवाल ये है कि इन आंकड़ों के पीछे की वजह क्या है? चलिए अब उन सामाजिक और राजनीतिक ताकतों को करीब से देखते हैं जो सहसवान में चुनावी नतीजों को असल में आकार देती हैं। सहसवान की राजनीति का जो केंद्र है, वो है इसका सामाजिक ताना बाना। यादव मुस्लिम गठबंधन समाजवादी पार्टी का मुख्य आधार है, जो करीब करीब 60% है। लेकिन जीत की चाबी इस कोर वोट बैंक से बाहर निकलकर अनुसूचित जातियों और गैर यादव ओबीसी जैसे दूसरे समुदायों को अपने साथ जोड़ने में छिपी है। यहाँ दो अलग अलग राजनीतिक कहानियों की सीधी टक्कर है। एक तरफ समाजवादी पार्टी विकास के वादों पर चुनाव लड़ती है, जैसे कि एग्रीकल्चर कॉलेज और डेयरियां बनाने के वादे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी का फोकस सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर रहता है, जिसमें एंटी माफिया अभियान उनका एक मुख्य मुद्दा होता है। और यहीं पर एक स्वस्थ लोकतंत्र की नींव सामने आती है। सार्वजनिक संवाद में गरिमा और जिम्मेदारी। राजनीतिक बहस सिर्फ वादों और आरोपों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। ये एक सूचित और जिम्मेदार बातचीत पर टिकी होती है, जहां हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान हो और मुद्दों पर सार्थक चर्चा को जगह मिले। चलिए अब अपने नजरिए को थोड़ा और बड़ा करते हैं और ऐतिहासिक ट्रेंड्स को देखते हैं, क्योंकि पिछले चुनावों के नतीजे हमें टिकाऊ पैटर्न भी दिखाते हैं और भविष्य में क्या हो सकता है इसके रास्ते भी। और ये याद रखना जरूरी है कि वोटर की याददाश्त लंबी होती है। ये टाइमलाइन सपा के लंबे दबदबे को दिखाती है, जिसकी जड़ें मुलायम सिंह यादव के दौर तक जाती हैं। लेकिन 2007 में डीपी यादव की जीत एक बहुत अहम मोड़ थी। ये बाहुबल के प्रभाव को उजागर करती है और दिखाती है कि कैसे छोटे दल भी बड़े समीकरणों को हिलाने की ताकत रखते हैं। हमें विश्वास चाहिए, खोखले विकास के वादे नहीं। ये किसी एक वोटर की आवाज नहीं है, ये यहाँ की आम भावना है। और ये एक सीधी और सरल शिकायत को सामने लाती है कि अधूरे विकास प्रोजेक्ट्स के लंबे इतिहास ने लोगों और नेताओं के बीच विश्वास का एक गहरा संकट पैदा कर दिया है। तो कुल मिलाकर सहसवान के चुनावी पैटर्न बिल्कुल साफ है। सपा का वोट शेयर एक जगह ठहरा हुआ है, पर बढ़ नहीं रहा। सपा विरोधी वोट लगातार बसपा, रापद और बीजेपी के बीच बढ़ जाता है।
बीजेपी गैर यादव ओबीसी को अपनी तरफ खींच रही है। और एक सबसे अहम, जब वोटिंग कम होती है तो इसका सीधा फायदा उन पार्टियों को होता है जिनका कोर वोटर हर हाल में वोट डालने के लिए निकलता है। अभी तक हमने विश्लेषण किया, अब इसे एक समाधान में बदलते हैं। आने वाली स्लाइड्स एक वास्तविक और स्थायी जनादेश बनाने के लिए एक रणनीतिक रोड मैप की तरह हैं, विश्लेषण से कार्रवाई तक का सफर। तो हमारे सामने सवाल सीधा है, विश्वास को फिर से कैसे बनाया जाए और एक सच्चा जनादेश हासिल करने का रास्ता आखिर है क्या? ये एक चुनौती है जिसके लिए एक सोची समझी रणनीति की जरूरत है। तो समाधान क्या है? ये है एक 5 सूत्रीय रणनीति। पहला, अपने कोर वोटर्स को जगाना होगा, उन्हें घर से निकालकर बूथ तक लाना होगा। दूसरा, लोगों की जो रोजमर्रा की शिकायतें हैं, सड़क, पानी, बिजली, उन पर तुरंत काम करके दिखाइए। तीसरा, गैर यादव ओबीसी और एससी समुदायों को साथ जोड़कर अपने सामाजिक गठबंधन का दायरा बढ़ाइए। चौथा, सुरक्षा को लेकर डर का जवाब एक सकारात्मक समुदाय केंद्रित योजना से दीजिए। और पांचवा, एक शिकायत हेल्पलाइन शुरू करके लोगों से सीधा संवाद बनाइए ताकि विश्वास बहाल हो सके। इसे एक सीधे साधे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए समस्या है खराब सड़कें और लगातार बिजली कटौती। तो समाधान क्या है? विधायक निधि का इस्तेमाल करके चुनिंदा जगहों पर ट्रांसफार्मर और सड़क की मरम्मत करवाइए और फिर लोगों को बताइए कि ये काम हुआ है। ये है शिकायत को सीधे शासन से जोड़ना। और हाँ, आज के डिजिटल युग में विश्वास बनाने का एक और पहलू है, मतदाता की निजता यानी प्राइवेसी का सम्मान। भारत के डेटा संरक्षण कानून के तहत ये जरूरी है कि लोगों से संपर्क करने का हर तरीका उनकी सहमति पर आधारित और सम्मानजनक हो। ये सिर्फ एक कानूनी जरूरत नहीं बल्कि एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब हम अपने इस विश्लेषण के अंत की ओर बढ़ रहे हैं। इसका मूल दर्शन बहुत साफ है कि सच्चा जनादेश नारों से नहीं जीता जाता, उसे लगातार लोगों पर केंद्रित शासन के जरिए कमाया जाता है। तो हमारी अंतिम सिफारिशें क्या हैं? अपने अभियान को विकास और विश्वास इन 2 शब्दों पर केंद्रित करें। डिजिटल पहुंच के लिए व्हाट्सएप और लोकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में करें। मीडिया में स्थानीय विकास की कहानियों को जगह दिलवाएं। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत याद रखें, हर दावा ऐसा हो जिसे परखा जा सके। विश्वास अर्जित करें, शोर किराए पर न लें। और अंत में हम आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, क्या जवाबदेह शासन का एक नया मॉडल जाति और गठबंधन की राजनीति की इन गहरी धाराओं को पार कर सकता है? ये सवाल सिर्फ सहजवान का नहीं है बल्कि भारतीय लोकतंत्र के भविष्य का है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-4160. Purpose: beyond politics.